हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 9th का पॉलिनोमियल्स। ओके, आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे 2.2। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल कि पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ होते हैं वो किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं। या कोई वैल्यू आपको दी जाती है तो ये चेक करना होता है कि क्या वो उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या नहीं है। तो ज़ीरोज़ हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। ज़ीरोज़ हमारे पास किसी भी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू होती है जिसको उस इक्वेशन के अंदर पुट करते के साथ वो पूरी इक्वेशन को क्या कर दे, ज़ीरो बना दे। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर ना आए, सिर्फ ज़ीरो आ जाए तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, उस वेरिएबल की उसी वैल्यू को क्या कहते हैं, हम उसका ज़ीरोज़ कहते हैं। ठीक है, अब देखो, चलो हम जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें हमसे क्या कहता है ये, जैसे कि हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है। ये आपकी बुक का एक एग्जांपल है जिसमें कहता है चेक वेदर -2 and 2 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल x+2। अब हमें चेक करना है कि क्या ये -2 और 2 जो है वो इसके ज़ीरोज़ है या नहीं है। अब हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल होता है उसको हम किससे सेलेक्ट करते हैं, px सेलेक्ट करते हैं। x क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये क्या है, x के रिस्पेक्ट में एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, इस वजह से हम इसको लेट कर लेंगे। px इक्वल्स टू में आपके पास क्या गिवन है, x+2 गिवन है। अब हमें वैल्यू क्या डालनी है, -2 के लिए चेक करना है और 2 के लिए चेक करना है। तो मैंने आपको बताया था ज़ीरोज़ किसी भी वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसको इक्वेशन में पुट करते के साथ वो इसे ज़ीरो कर दे पूरा ही। तो अब हम डाल के देख लेते हैं। पहले हम x की जगह क्या डाल के देखेंगे, -2 डाल के देखेंगे। तो जैसे ही आप x की जगह यहाँ पे -2 रखोगे, क्या आ जाएगा, -2 + 2। आपको पता है -2 + 2 जो है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको क्या देगा, ज़ीरो दे देगा। तो देखो ये ज़ीरो मिल गया ना, पूरी इक्वेशन को वैल्यू डालते के साथ ज़ीरो हो गई। इसका मतलब क्या है, -2 जो है इस गिवन पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। अब दूसरे के लिए हम चेक करते हैं। तो दूसरा क्या है, तो दूसरा है आपका, दूसरा क्या दे रखा है, दूसरी है आपके p की वैल्यू 2। तो अब हम 2 के लिए चेक करेंगे। तो जो हमारा px है, px क्या है, px है हमारा x+2। अब इसमें हम x की जगह क्या पुट करने वाले हैं, तो x की जगह हम 2 पुट करने वाले हैं। x की जगह 2 पुट करो तो 2, और यहाँ पे क्या था आपका +2, ये एज इट इज़। अब ये +2 और ये भी 2, तो दोनों प्लस होके कितना बन जाएगा, 4। अब देखो यहाँ पे ज़ीरो नहीं आया, इसकी जगह कोई एक वैल्यू आ गई, तो इस वजह से हम कहेंगे कि जो 2 है वो इसका पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इसे, -2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल बट 2 इज़ नॉट। ओके, लेकिन 2 जो है वो नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना। अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल्स 5x - 4x² + 3 एट इस पे। अब हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल की, इस वाले पॉलिनोमियल की इन सारे पॉइंट्स पे क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करके बतानी है। पहले x = 0 के लिए, फिर x = -1 के लिए, फिर x = 2 के लिए, इस पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम x = में 0 के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लेट क्या करेंगे हम, px आपका क्या दे रखा है, px = में हमारे पास 5x - 4x² + 3। अब हमें क्या करना है, इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, px = में ये बस आगे आ जाएगा -4x² प्लस का आपका हो जाएगा ये 5x + 3। मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी पावर सबसे पहले, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी लिखी जाती है। अब हमें किस पे चेक करना है, पहले x = 0 के लिए। तो अब हम पुट कर लेते हैं। x की जगह हमने क्या डाल दिया, यहाँ 0 पुट कर दिया। तो यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना है, आपको 0 रखना है। तो यहाँ x² था तो 0 की स्क्वायर प्लस 5 × 0 प्लस यहाँ पे आ गया 3। अब हम इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे ये क्या मिल जाएगा, 0 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 0 मिलेगा आपको। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है, ये भी 0 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 3। तो जब हमने क्या रखा, x = में 0 रखा, तो वैल्यू जो मिली है हमें वो क्या मिली है आपके पास, वो वैल्यू है आपकी, वैल्यू क्या मिली है, वैल्यू मिली है हमें 3, क्योंकि 0 0 और 3। तो आपका बेसिकली जो हमें सॉल्व होकर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। समझ आ गया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम x = -1 के लिए वैल्यू को निकाल के देखते हैं। अब नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था x = -1 के लिए अब हमें चेक करना है। तो अब हम डाल के देखते हैं इसमें।
ये हो जाएगा आपका p, यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू -1 की जगह, फिर ये -4 x² है तो -1 की स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस 3 इक्वल्स टू में, अब यहाँ पे -4 -1 की स्क्वायर करोगे तो +1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या 5 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -5 प्लस में 3, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये -4 -5 प्लस में 3 माइनस माइनस ये हो गया आपका प्लस, तो -9 प्लस 3, तो बेसिकली वैल्यू कितनी आ गई -6। तो एट x इक्वल्स टू में -1 के लिए जो हमारे पास वैल्यू है वो कितनी आ गई है आपकी, वो आ गई है आपकी -6 आ गई। ठीक है, अब ऐसे ही हमें किसके लिए चेक करना है, एट x इक्वल्स टू 2 के लिए चेक करना है। ठीक है, इसी पॉलिनोमियल पे, तो अब हम चेक कर लेते हैं। px तो था ही हमारे पास, अब इस पॉलिनोमियल में हम क्या डालेंगे, x की जगह 2 डालेंगे, तो 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4, ये 2 की स्क्वायर प्लस 5, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट करते चले जाओ, और प्लस में 3, तो इसको सॉल्व करोगे -4 हो जाएगा, 2 की स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, यहाँ प्लस में क्या आ जाएगा 5 2 जा 10 प्लस में 3, तो 4 4 जा 16 माइनस का 16 प्लस में 10 प्लस 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये आपका सॉल्व हो गया -16 प्लस का 13, तो ये वैल्यू आ गई आपकी -3। तो एट, यहाँ पे हम लिख देंगे एट x इक्वल्स टू में 2 के लिए जो वैल्यू है हमारी वो कितनी आ गई है, वैल्यू आ गई है आपकी -3। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अब सेकंड क्वेश्चन है जैसे हमारा फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब हमारे पास क्या है, कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, उन सब में हमें P0 की वैल्यू फाइंड करनी है, P1 और P2। ये जो वैल्यूज़ है वो किस चीज़ की है, ये वेरिएबल्स की वैल्यू है, जहाँ पे आपको दिख रहा है ना जैसे Py लिखा है, तो इस y की जगह ही हमें एक बार 0 डालना है, फिर एक बार 1 डालना है और एक बार 2 डालना है। इन सब के लिए हमें क्या करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो पहले डालते हैं हम P0। P0 का मतलब क्या होगा, जहाँ जहाँ y है आपको वहाँ क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, तो यहाँ 0 की स्क्वायर हो जाएगी -0 प्लस 1, तो आप इसको सॉल्व करोगे ये 0 तो बचा क्या सिर्फ 1, तो P0 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1। ऐसे ही अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, P1 की वैल्यू निकालेंगे, तो P1 की वैल्यू इसमें अब 1 पुट करते चले जाओ, तो 1 की स्क्वायर -1 प्लस 1 है ना, y की जगह आ गया 1 और ये +1 -1 कट गया, यहाँ पे 1 की स्क्वायर करोगे तो भी क्या आ जाएगा आपका 1, तो P1 पे भी वैल्यू कितनी आ गई 1। ऐसे ही अब हम चेक करेंगे P2 के लिए, तो P2 के लिए क्या हो जाएगा, y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 2 की स्क्वायर, माइनस में यहाँ पे y है तो -2 और +1। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगी, प्लस माइनस का 2 प्लस का 1 कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो P2 पे वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। अब नेक्स्ट पॉलिनोमियल लेते हैं हम। अब हमारा नेक्स्ट पॉलिनोमियल है t है यहाँ पे वेरिएबल के तौर पे, तो अब हमें t के लिए भी P0 P1 और P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको लिख लेते हैं पहले। तो Pt इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, तो माइनस में t की क्यूब आ जाएगा प्लस 2t स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा t और प्लस में यहाँ आएगा 2। ठीक है, ये आ गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम एक एक करके इनकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे पहले P0 फाइंड करते हैं, तो P0 का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ हमें 0 सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -0 और इसकी क्यूब, प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे 0 की स्क्वायर प्लस 0, प्लस में यहाँ आ जाएगा 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 और यहाँ पे सिर्फ बचा क्या 2, तो P0 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई इस पॉलिनोमियल के लिए 2। अब इसी तरीके से हम P1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन यहाँ पे पुट करो माइनस एज इट इज़ 1 की क्यूब, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे 1 की स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास t है ना, तो t की स्क्वायर कितनी, t की जगह क्या आ जाएगा यहाँ 1 और प्लस में 2। अब जब आप इसको करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -1 की स्क्वायर तो -1 ही होगा, सॉरी क्यूब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, प्लस का 1 प्लस 2, ये देखो माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 4। अब ऐसे ही हम निकालेंगे P2 की वैल्यू, तो P2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिख देंगे -2 की क्यूब, प्लस में क्या आ जाएगा आपका 2 और यहाँ पे आ जाएगा t स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, प्लस में t है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और प्लस में यहाँ पे 2 एज इट इज़। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे -2 मतलब -8, प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8,
तो ये भी आ गया +2 और यहाँ पे भी +2, ये माइनस और ये प्लस कट गया, तो यहाँ 2 और 2 4। तो यहाँ पे P2 की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारी 4 आ गई। वो हमारा थर्ड है, इसमें क्या कहता है कि Px इक्वल्स टू में x3। अब हमारा नया पॉलिनोमियल दे रखा है x3, इसके लिए भी हमें 0, 1 और 2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे लिखो P0 इक्वल्स टू में 0 की क्यूब। ओके, तो यहाँ पे 0 की क्यूब हो गया। ऐसे ही जब हम 1 रखेंगे, ओके, जब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे P1 निकालेंगे, तो P1 का मतलब क्या हो जाएगा 1 और उसकी क्यूब। तो 1 की आप क्यूब कर लो चाहे कितनी बार, ये 0 ही आ जाएगा। 1 की क्यूब क्या होती है 1 होती है, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ पे P2 की वैल्यू निकालेंगे, तो P2 की वैल्यू का मतलब क्या है 2 की क्यूब। तो 2 की क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा 8, ठीक है। ऐसे ही हमने ये सारी वैल्यूज़ निकाल ली। अब नेक्स्ट पॉलिनोमियल देखते हैं हम। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉलिनोमियल है Px इक्वल्स टू में x-1 और x+1। अब हमें इसके लिए भी हमें P0 फाइंड करना है, ठीक है, और P1 फाइंड करना है और P2 फाइंड करना है। तो अब हम एक एक करके फाइंड कर लेते हैं। P0 का मतलब क्या है, इसके अंदर हमें x की जगह 0 पुट करना है। तो यहाँ हो जाएगा 0-1 और यहाँ पे हो जाएगा 0+1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका 0-1। 0 में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका -1, ठीक है। और 0 में अगर आप 1 प्लस करोगे तो भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और -1 को अगर आप +1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ 1 है, अब हमें क्या पुट करना है, x जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें 1 पुट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1 और यहाँ हो जाएगा 1 + 1। 1 - 1 0 और 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो 2 को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका 0 ही मिलेगा। अब ऐसे ही हमें 2 पुट करना है, 2 - 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 1। तो 2 - 1 का मतलब हो जाएगा 1 और 2 + 1 का मतलब 3। 3 × 1 कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमने निकाल ली P2, P1 और P0 इनकी वैल्यूज़। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ये जो हमें वैल्यू दे रखी है किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की, हमें पता करना है कि ये इसका ये इसके ज़ीरोज़ है या नहीं है। तो अब हम चेक कर लेते हैं। पहले जैसे आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है Px इक्वल्स टू में 3x + 1, ठीक है। तो अब हमें क्या पुट करना है, यहाँ पे x की जगह -1 पुट करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था वही ज़ीरोज़ होंगी वैल्यू जो x की जगह डालते के साथ ही पूरी इक्वेशन को क्या कर दे 0 बना दे, ठीक है। तो यहाँ हम डाल के चेक कर लेते हैं। Px दे रखा है, इसकी वैल्यू -1/3 रखनी है हमें। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे -1/3। यहाँ पे एक ही बार x है तो यहाँ हमने रख दिया -1/3 और प्लस में यहाँ आ गया आपका 1। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा और बेसिकली यहाँ क्या बचेगा -1 + 1 बच जाएगा। अब ये -1 + 1 भी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और बेसिकली क्या बचेगा आपका 0। तो ये दिख रहा होगा आपको कि हमने यहाँ पे x की जगह क्या डाला -1/3 डाला, तो इसने क्या कर दिया पूरी इक्वेशन को 0 बना दिया। तो इस वजह से हम कहेंगे कि जो हमारे पास x इक्वल्स टू में -1/3 है, ये क्या है इज़ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ओके ओके, समझ आ गया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसने दे रखा है। ओके, तो अब देखते हैं। अब इसमें हमें चेक करना है कि x के इक्वल्स टू में ये वैल्यू दे रखी है 4/5, क्या ये इस गिवन पॉलिनोमियल के 0 है या नहीं है। तो अब हम डाल लेते हैं यहाँ पे p इक्वल्स टू में x की जगह हमें क्या डालना है 4/5 इक्वल्स टू में 5 x की जगह पुट अप कर दो तो 4/5 हो जाएगा। माइनस में यहाँ पाई बच जाएगा आपका, 5 से तो 5 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 माइनस में पाई। अब देखो ये 0 नहीं आया, इसकी वजह से x की वैल्यू ये वाली जो है ये क्या होगी नॉट 0 हो जाएगी, ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, जैसे कि Px इक्वल्स टू में x² - 1, जहाँ पे हमें x की 2 वैल्यूज़ के लिए चेक करनी है। तो एक एक करके हम पुट करते हैं, पहले 1 और फिर -1। तो इसमें पुट कर दो, पहले 1 चेक करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 की स्क्वायर -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 1 और ये क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि x इक्वल्स टू में 1 इज़ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, अब दूसरे के लिए हम चेक करते हैं। दूसरा क्या है आपका -1, तो अब हम -1 पुट अप कर लेते हैं इसके अंदर।
तो यहाँ क्या आ जाएगा -1 की स्क्वायर -1। अब -1 की स्क्वायर करोगे तो +1 आएगी, +1 -1, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका 0। तो हम कहेंगे x इक्वल्स टू में -1 इज़ ऑल्सो 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास जैसे px इक्वल्स टू में दे रखा है आपको x+1 x -2, जहाँ पे x के लिए हमें -1 और 2 के लिए चेक करना है। तो अब हम पहले पुट करते हैं -1। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -1 + 1 और यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 डाल दिया हमने। अब आप इसको सॉल्व करोगे, +1 -1 0 हो जाएगा और 0 मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा आपका -3। 0 को आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, आपको 0 ही मिल जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे के लिए भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + 1 और दूसरे में आ जाएगा 2 - 2। आपको दिख रहा है ये 2 + 1 तो 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 - 2 क्या हो गया 0, तो ये भी 0 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू में -1 एंड 2 आर zeros ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं अब हम। नेक्स्ट पार्ट है हमारा px इक्वल्स टू में x² और x की वैल्यू आपको 0 दे रखी है। अब आप इसके अंदर 0 पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 की स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 0 ही होता है। तो ये 0 मिल गया, इसका मतलब x इक्वल्स टू में 0 इज़ अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट दे रखा है हमें px इक्वल्स टू में lx + m, जहाँ पे x की वैल्यू आपको पुट करनी है -m/l। तो अब हम पुट करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे आ गया -m/l। अब यहाँ पे आपको x एक ही जगह दिख रहा है, तो l के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या आपका -m/l प्लस m। l से l कट जाएगा तो यहाँ पे बेसिकली क्या बचेगा -m + m। -m + m कट के क्या दे देगा आपको 0। तो हमें पता चल गया कि x इक्वल्स टू में -m/l इज़ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट दे रखा है इसका px इक्वल्स टू में 3x² - 1 और x की वैल्यू -1/√3 और 2/√3 पुट करनी है। तो अब हम पुट कर लेते हैं -1/√3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/√3 इसकी स्क्वायर -1। अब आपको पता है कि 3 एज इट इज़ -1 की पावर स्क्वायर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी और √3 की स्क्वायर 3 आ जाएगा और यहाँ पे -1। 3 से 3 कट गया तो बेसिकली यहाँ क्या बचेगा आपका 1 - 1, तो ये आ गया 0। अब हम 2/√3 के लिए चेक करते हैं। 2/√3 के लिए चेक करते हैं तो p यहाँ पे आ जाएगा 2/√3 इक्वल्स टू में आ जाएगा ये 3 और 2/√3 इसकी स्क्वायर हो जाएगी ये और -1 आ जाएगा। तो आप इसको कर सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की स्क्वायर होती है 4 अपॉन में 3 की स्क्वायर होती है √3 की स्क्वायर होती है 3 और यहाँ -1। अब ये कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 4 - 1 जिसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। ये नॉट इक्वल्स टू में 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू में -1/√3 इज़ 0। ठीक है, बट यहाँ पे हम लिख देंगे x इक्वल्स टू में 2/√3 इज़ नॉट अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट है हमारा px इक्वल्स टू में 2x + 1 और x की वैल्यू दे रखी है हमें 1/2। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं p यहाँ हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू में 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे भी हो जाएगा 1/2 + 1। 2 से 2 यहाँ पे कट गया, यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 1 + 1 जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, तो ये भी इसका पॉलिनोमियल नहीं है, ज़ीरोज़ नहीं है, तो x इक्वल्स टू में 1/2 इज़ नॉट अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब तक हम क्या कर रहे थे, वैल्यूज़ दी जाती थी, हम वैल्यूज़ निकाल रहे थे। मतलब हमें क्या किया जाता, वेरिएबल की कोई एक वैल्यू दी जाती थी जिसके लिए हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी होती थी, और उसके बाद हमने क्वेश्चन में जो किया था वो क्या किया था, हमें वेरीफाई करना था कि ये इसके ज़ीरोज़ हैं या नहीं है। अब हमें चेक करना है, अब हमें क्या गिवन है, एक पॉलिनोमियल गिवन है और हमें इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने। तो ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको बताया था ज़ीरोज़ ऐसी वैल्यू होती है जो पूरी इक्वेशन को ज़ीरो ही बना देती है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले हमारा काम होता है कि पुट करना, जो आपका पी एक्स दे रखा है उसको ज़ीरो के इक्वल में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पी एक्स क्या है हमारा x + 5, इसको हम क्या कर देंगे, ज़ीरो के इक्वल में पुट कर देंगे, क्योंकि x की हमें वही वैल्यू मिलेगी ना जिससे वो पूरी इक्वेशन को ज़ीरो के इक्वल में बना दे। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू -5, मतलब -5 जो होगा वो इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या होगा, एक ज़ीरो होगा। ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पी एक्स इक्वल्स टू में x - 5 है। तो मैंने आपको बताया इसको क्या करो, डायरेक्टली पुट कर दो पी एक्स को किसके इक्वल में, ज़ीरो के इक्वल में। अब आपको पी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, x - 5, तो x - 5 को हम किसके इक्वल में रखेंगे, ज़ीरो के इक्वल में। तो यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 5। तो 5 जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, ज़ीरोज़ होगा। आप चाहो तो इसके अंदर वैल्यू को पुट करके देख लो, आपको ज़ीरो ही मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पी एक्स इक्वल्स टू में 2x + 5। अगेन वही काम, पुट पी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x + 5 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे 2x इक्वल्स टू में पहले तो जाएगा -5, x इक्वल्स टू में आपको क्या मिल जाएगा, -5/2। ये जो होगा इस पॉलिनोमियल के लिए ज़ीरो होगा, ठीक है। ये x की ऐसी वैल्यू होगी जो इस पॉलिनोमियल को क्या बना देगी, ज़ीरो बना देगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास पी एक्स इक्वल्स टू में 3x - 2 दे रखा है। अब हमें वही काम करना है, पुट कर देना है पी एक्स इक्वल्स टू में ज़ीरो के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x - 2 इक्वल्स टू में ज़ीरो। अगेन आपको वही काम करना है, 3x ऐसे का ऐसे ही छोड़ा, पहले हम नंबर्स को सेपरेट कर लेते हैं। ये इधर आएगा -2 तो +2 आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। ये इस पॉलिनोमियल के लिए ज़ीरो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पी एक्स इक्वल्स टू में 3x दे रखा है। फिर वही काम करेंगे, हम पुट कर देंगे पी एक्स इक्वल्स टू में ज़ीरो के। ओके, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x इक्वल्स टू में ज़ीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0/3। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पी एक्स इक्वल्स टू में ax, और जहाँ पे इसने बोल रखा है a की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू में ज़ीरो है, मतलब a हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है सिर्फ ज़ीरो को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा काम वही है, पुट करना है हमें। तो पी एक्स इक्वल्स टू में ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एक्स इक्वल्स टू में ज़ीरो, एक्स इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 0/a हो जाएगा। किसी के भी अगर न्यूमिनेटर में ज़ीरो होता है तो वो पूरा का पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी मिल गई, हमें ज़ीरो मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल्स टू में cx + d, और जहाँ पे c नॉट इक्वल्स टू में ज़ीरो होगा, c और d जो होंगे वो सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं। सिर्फ c नॉट इक्वल्स टू में ज़ीरो होगा, c ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन d आपका यहाँ पे ज़ीरो हो सकता है। ये हमारे पास कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, बस c ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम वही काम करेंगे, पुट करेंगे, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, पी एक्स इक्वल्स टू में आपका ज़ीरो। तो जैसे ही आप पी एक्स इक्वल्स टू में यहाँ ज़ीरो पुट करोगे, ये क्या हो जाएगा, सी एक्स + d इक्वल्स टू में ज़ीरो। पहले हम इस वाले को खाली करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -d आ जाएगा। फिर x को खाली करोगे तो आप क्या आ जाएगा, -d/c आ जाएगा। ये इसके लिए क्या होगा, ज़ीरोज़ होगा। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।